टीवी देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्यार भरा नमस्कार। मित्रों, मैं हूं आपके साथ अर्जुन। हमने एक बेहद ही अद्भुत, एक बेहद ही संजीदा कलाकार, जिनको पूरी दुनिया सागर सैनी जी के नाम से जानती है। सागर सैनी जिन्होंने अद्भुत धारावाहिक इंडियन माइथोलॉजी सीरियल श्री कृष्णा में, श्रद्धेय बनर्जी वाले श्री कृष्णा में, जिन्होंने नारद की एक कालजयी भूमिका निभाई। तो श्रीदेव टीवी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत है सागर सैनी सर आपका। और मैं बहुत स्वागत करता हूं आपका, अभिनंदन करता हूं, अभिवादन करता हूं, प्रणाम करता हूं आपको। और मैं श्रीदेव टीवी के सारे दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आज हमारे बीच एक ऐसे कलाकार मौजूद हैं, एक ऐसे आर्टिस्ट जिन्होंने माइथोलॉजी में तो अपने झंडे गाड़े ही, और माइथोलॉजी के अलावा भी इन्होंने जितने धारावाहिक किए, चाहे वो दूरदर्शन के लिए किया हो, चाहे प्राइवेट चैनल के लिए, केबल के लिए किया हो, सब में इन्होंने अपनी भूमिका निभा करके उसको हमेशा के लिए जीवंत किया, कालजयी किया, और दर्शकों के मस्तिष्क पर अपनी एक अमिट छाप छोड़ी इन्होंने। तो हम बहुत बहुत स्वागत करेंगे हमारे परम आदरणीय सागर सैनी जी का। प्रणाम। और हम कहना चाहेंगे कि नमस्कार दर्शकों, आज हमारे साथ है सागर सैनी जी, जो एक ऐसे कलाकार हैं जिन्हें अपने नाम से ज्यादा अपने चरित्र से जाना जाता है, जिनके नाम के पीछे एक नाम और जुड़ा हुआ है, नारद, जिन्होंने चार धारावाहिकों में नारद किया है। तो इंडियन टेलीविजन के जो इतिहास में नारद का नाम जो अमर रहेगा, तो सागर सैनी जी का नाम हमेशा अमर रहेगा। तो सर बहुत बहुत स्वागत है आपके हमारे चैनल श्री देव टीवी पर, आपको दिल से प्रणाम। अरे आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, और सभी देव टीवी के दर्शक जो हैं उनको मेरी तरफ से हेलो, नमस्कार। तो सर, हम सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हम जानना चाहेंगे आपके शुरुआती जीवन के बारे में, आपके आरंभिक दौर के बारे में, कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपकी कहाँ पैदाइश हुई, कहाँ पढ़ाई लिखाई हुई, बचपन कैसा बीता, और बचपन के दिनों में घर का माहौल कैसा हुआ करता था, संयुक्त परिवार था या फिर एकल परिवार था, इन सब के बारे में थोड़ा सा हमें बताने की कृपा करें। यस सर। मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। हरियाणा में बहादुरगढ़ शहर है, वहाँ का रहने वाला हूँ, वहीं मेरा जन्म हुआ। और मतलब हमारा कह सकते हैं कि संयुक्त परिवार था। और जैसे बचपन में होता नहीं है, गली मोहल्ले में नुक्कड़ों पे अपने वो जमाने में ऐसा होता था ना। तो जैसे मेरे अंकल थे, वो आला बड़ी अच्छी गाते थे, सुनाते थे हमें कहानियां, मेरे फादर, तो वो सब सुनते थे हम, बड़ा मजा आता था। मेरी दादी जी, तो मतलब बचपन तो बढ़िया गुजरा हमारा, फर्स्ट क्लास। मेरा शहर बहुत अच्छा है, तो वहीं पे मेरी स्कूली शिक्षा भी हुई। वहाँ पे ब्रिगेडियर होशियार सिंह जो थे, इंडिया चाइना वॉर में जो शहीद हुए थे, उनके नाम पे हाई स्कूल है हमारा, गवर्नमेंट हाई स्कूल। वहीं से मैंने मैट्रिक तक पढ़ाई की, फिर वहीं गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से ही मैंने ग्रेजुएशन की। तो सर, हम जानना चाहेंगे व्यक्तिगत तौर पे कि हरियाणा के किस शहर से आपका संबंध है सर? जी, मेरा संबंध बहादुरगढ़ से है। बहादुरगढ़ शहर का नाम है मेरे, जो झज्जर डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, जिले में पड़ता है। तो मैं वहां का रहने वाला हूँ, वहीं पे मेरा जन्म हुआ, वहीं पे बड़ा हुआ। जी जी जी। तो क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो हमसे जुड़े हुए थे और लगातार वो हमसे कम्युनिटी पोस्ट पर, हमारी कम्युनिटी पेज पर लगातार क्वेश्चंस कर रहे थे, क्या सर का संबंध हरियाणा राज्य से है? तो मैंने उनको कहा कि हाँ, सर का संबंध हरियाणा राज्य से है। और सर मतलब मैं हरियाणा राज्य से ही है, मतलब बहादुरगढ़ बिल्कुल बॉर्डर पे है, दिल्ली बॉर्डर पे ही है। अभी जब किसान आंदोलन चल रहा था, तो टिकरी बॉर्डर के बिल्कुल ही पास है, 1-1.5 किलोमीटर के रास्ते पे ही है। सबसे पहला मेरा ही शहर पड़ता है बहादुरगढ़। जी जी जी। तो सर, हम जानना चाहेंगे कि
जैसे कि आपने बताया कि बचपन में आपका संयुक्त परिवार हुआ करता था, जॉइंट फैमिली हुआ करती थी। बचपन का माहौल काफ़ी खुशनुमा हुआ करता था। आपके चाचा जी गीत गा करके सुनाया करते थे, लोरियाँ सुनाया करते थे, कुछ गीत वगैरह और दादी आपको अच्छी-अच्छी कहानियाँ सुनाया करती थी। तो बचपन हाँ नहीं, बहुत ही खुशनुमा बीता। मेरे अंकल भी, फादर भी, अंकल बड़े अच्छे, वो आला आला उदलो है ना, तो जी आला हाँ। उदल जी, की कहानियां मेरे फादर भी सुनाते थे। मतलब अच्छा रहा टोटलिटी में, उस वक्त का माहौल भी बड़ा एक, एक होता था ना कि नुक्कड़ वाला माहौल, गली मोहल्ले वाला माहौल, तो वो बड़ा जी, अच्छा होता था। तो बड़ा अच्छा बचपन गुजरा मेरा। जी जी। जी। तो सर बचपन में कैसे-कैसे शौक हुआ करते थे? क्या-क्या शौक हुआ करते थे आपके? आपकी हॉबीज। हॉबीज़ क्या हुआ? हॉबीज। मतलब बचपन में जैसे हम गली मोहल्ले के लोग, जैसे बच्चे होते थे जो हमारी उम्र के, हम उम्र होते थे, तो हम कबड्डी वगैरह खेल लेते, गिल्ली डंडा, फिर कंचे, फिर हमारे यहाँ रक्षाबंधन पे पतंग उड़ाई जाती है, तो पतंग का बहुत शौक था मुझे भी, जी तो जी। पतंग उड़ाना ये सब चलता रहा। अच्छा मजा आता था ये सब सर, आपने करने गिल्ली में। डंडा का आपने जिक्र किया है, गिल्ली डंडा कंचे, तो सर आप कितना पसंद करते हो गिल्ली डंडा खेलना और कंचे खेलना? जी, जी। जी, गिल्ली गिल्ली डंडा तो मुझे अच्छा लगता है। कंचे में बहुत ज्यादा मेरा निशाना लगता नहीं था, चूक अच्छा। जाता था, मैं ऑलमोस्ट हार ही जाता था। जी जी, जी। जी, जी। हर रोज सोचता था तो आज जीतूं आज, लेकिन ऐसा था। हाँ जी, ये तो आउटडोर गेम की बात हुई। इंडोर गेम्स भी खेला करते थे, कैरम या फिर चेस वगैरह, लूडो वगैरह? नहीं 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 नहीं, वो हरियाणा में तो उस तरह का नहीं है। हरियाणा में तो या तो कुश्ती है, कुश्ती करते थे बचपन में आपस में, या फिर अच्छा, कबड्डी, ये उस तरह का जी, एथलेटिक्स का माहौल है। हरियाणा में तो चेस वेस का तो उस तरह का नहीं था उस वक्त, तो बिल्कुल नहीं था। अभी तो मुझे पता नहीं। जी, जी। सर हम इसलिए पूछ रहे थे कि दर्शकों की माँग भी थी और हम भी व्यक्तिगत तौर पे जब आपसे जुड़े तो हम जानना चाह रहे थे आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में। क्योंकि हर कोई श्री कृष्णा के नारद के बारे में या फिर आँखें के बारे में, आपकी फ़िल्मी करियर के बारे में, टीवी धारावाहिक के बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन हम आपके व्यक्तिगत जीवन से भी बहुत कुछ जानना चाहते हैं, प्रेरणा लेना चाहते हैं। जी तो सर जब आपने अपने हाई स्कूल को पास कर लिया, सेकेंडरी हाई स्कूल पास कर ली, तो फिर आपने अपने कॉलेज वगैरह फिर कहाँ से किया सर? मतलब इंटरमीडिएट फिर ग्रेजुएशन वगैरह? नहीं मतलब देखो, स्कूल में जैसे कल्चरल एक्टिविटी होती थी तो उसमें मैं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेता था, है ना। जैसे जी, एनसीसी में भी या कल्चरल एक्टिविटी में गाना गाना और नाटक वगैरह, इस तरह की जो होती है ना छोटी छोटी नृत्य मतलब नाटिकाएं, वो फिर कॉलेज भी मैंने बहादुरगढ़ से ही किया, गवर्नमेंट कॉलेज बहादुरगढ़ से ही मैंने अपनी ग्रेजुएशन पूरी की। तो वहां जी। भी यही था, वहां भी हम लोग मिलके जो है वो नाटक वगैरह करते रहते थे। हमने वहां पे भगवत जीवन किया था, और कुछ स्किट वगैरह होती थी, जैसे कॉलेज में कंपटीशन होता है ना, तो उसमें जी लेके जाते थे। फिर वहां से फिर मैंने मास्टर डिग्री की हिस्ट्री से, एमडी यूनिवर्सिटी रोहतक से, तो वहाँ हमारा बहुत अच्छा ग्रुप बन गया। और वहाँ हमने मतलब प्लेस किए, काफी प्लेस किए, कल्चरल एक्टिविटी में तो थे ही, मतलब वहाँ भी वही ग्रुप बन गया। और उस वक्त हमने 2 साल जो है वो ऑल इंडिया नेशनल यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप होती है, तो उसमें 2 साल हम लोग जो है वो थिएटर के फर्स्ट प्राइज मिला हमें, वो मेडल जो होता है। एक इंडियन जी। स्कूल ऑफ माइंस बाद में था फाइनल, एक आईआईटी कानपुर में था। तो इस तरह से तो वो बड़ा खुशनुमा माहौल रहा, और बड़ा क्या अच्छा बात ग्रुप बन है! गया। हाँ बड़ा अच्छा लगता था। फिर वहां जी, से मैं पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ चला गया, डिपार्टमेंट ऑफ इंडियन थिएटर, तो वहां जाके फिर ड्रामा से पढ़ाई की मैंने, मास्टर सर डिग्री दिल्ली की। का आपने जिक्र किया, थिएटर का जिक्र किया कि थिएटर भी आपने बहुत सारे थिएटर्स भी किए और आईआईटी वो था थिएटर कानपुर से सर आपको फर्स्ट प्राइज मिला और एक जगह से आपको और भी फर्स्ट प्राइज मिला। तो ये पहला जो मतलब जो अवार्ड मिला आपको, मतलब दोनों जगह आप काफी उत्तीर्ण हुए, सर्वश्रेष्ठ घोषित किए गए। तो वो चीज कहीं ना हाँ कहीं मतलब आपके व्यक्तित्व में। जी। वो देखो, वो तो शौक तो बचपन से ही था उस तरह का, लेकिन हम्म, वहां तो मतलब वो पूरी टीम ही थी ना। मतलब जैसे जी वो जी, हर हर यूनिवर्सिटी अपनी टीम लेके आती थी पूरा, चाहे वो नाटक हो, है ना, थिएटर से हो, डांस हो, ये हो वो हो, जितनी अलग अलग जो भी कैटेगरीज होती थी, तो हम लोगों ने थिएटर कैटेगरीज में 2 साल, एक साल आईआईटी कानपुर से, और एक बार इंडियन हम्म, स्कूल ऑफ माइंस धनबाद से, वहां से हमने ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप का खिताब हमें मिला था। तो सर हम बात करते हैं कि आपके मन में ये एक्टर बनने का शौक, मतलब एक्टर बनना चाहते थे आपको, तो मतलब ये एक्टर बनना चाहते थे आपके, क्या आपके फैमिली से भी कोई इससे पहले कोई इसी नहीं नहीं इंडस्ट्री, नहीं मतलब आपके दिमाग नहीं, में आया कि एक्टर बनना चाहिए था? आप बचपन से करना क्या चाहते थे सर, और आपके घर वाले क्या चाहते थे? क्या आप एक्टर बनने देखो चाहते थे, घर वाले खुश थे या नहीं थे?
नहीं मतलब घर वालों ने तो कभी इस तरह सा उस तरह का माहौल था नहीं ना, मतलब जैसे होता नहीं है। अच्छा। तो और मैंने तो बिल्कुल नहीं चाहा, ना मेरे घर से, परिवार से, शहर से कोई दूर दूर तक मतलब इस फिल्म इंडस्ट्री में था। और मैंने भी कभी नहीं चाहा कि मैं एक्टर बनूंगा या बॉम्बे जाऊंगा, इस तरह का नहीं था। वो एक शौक था मेरा, एक्टिंग करना, थिएटर करना, स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी में। बस उसको मैंने लॉ में एडमिशन ले ली। मैं तो लॉ करना चाह रहा था कि मुझे लॉ कर लेते हैं, चलो तो फिर वकील बन जाएंगे, लॉयर बन जाएंगे। लेकिन फिर बस ऐसे ही अनफॉर्चुनेटली एक मेरे मित्र थे, तो उन्होंने वो चंडीगढ़ से वो ले आए, कहने लगे वहाँ एक ऐसे ऐसे डिग्री होती है ड्रामा से, चल वहाँ कर लेते हैं। मैंने कहा चलो। तो पढ़ने का मुझे काफी शौक था, तो मैं कहा चलो वहाँ चलते हैं। तो वहाँ जाने के बाद ही पता चला कि अच्छा चलो अब तो फिर मतलब इस एक्टिंग को सीरियसली लिया जाए। तो फिर उसके बाद हम मुंबई आ गए। लेकिन मेरा कभी ऐसा वो नहीं था दिमाग में कि कभी एक्टर बनना है या बॉम्बे जाना है, ऐसा नहीं था। मतलब नियति ने आपके लिए पहले से निर्धारित कर दिया था, प्रारब्ध ने पहले से आपके लिए तय कर लिया था कि वो आपको इसी क्षेत्र में भेजेंगे और इसी क्षेत्र में फिर आप सक्रिय हो जाएंगे, एक्टिंग के क्षेत्र में, कला जगत में। हाँ और शायद यही होगा मतलब। जी जी सर को आगे सर, जाकर तो करना था एक्चुअली। नहीं, कौशल भाई सर ने हमें बताया, सर हमारे साथ दर्शकों को बता रहे हैं हमारे चैनल के माध्यम से, कि सर ने रंगमंच काफी किया, थिएटर काफी किया, और थिएटर में इनको बहुत सारे पारितोषिक भी मिले, इन्हें इनाम भी मिला, सम्मान भी मिला, इन्हें प्रतिष्ठा भी हासिल हुई। इन्होंने अपने जीवन में कभी ये सोचा नहीं था, ये स्वप्न कभी देखा नहीं था कि सर जो है इस क्षेत्र में आएंगे, लेकिन नियति, प्रारब्ध, इनका मुकद्दर इन्हें इस क्षेत्र में खींच करके ले आया। और सर ने जो रंगमंच किया, तो सर की वो रंगमंच की जो वो बारीकियां जो है वो नारद जी के पात्र में, भूमिका में दिखाई पड़ती है। कितने परफेक्शन के साथ, कितनी उत्कृष्टता के साथ जो सर ने इस रोल को निभाया श्री कृष्णा धारावाहिक में, पापा जी के डायरेक्शन के अंतर्गत, वो चीजें मतलब एक कालजयी चीजें हैं, कालजयी कृति बन गई है, कालजयी कृति, इमोर्टल, इटर्नल, जो कभी भुलाया नहीं जा सकता, अविस्मरणीय। हाँ बेसिकली क्या हुआ था कि मैं नटराज स्टूडियो में इससे पहले इससे पहले एक छोटा सा सवाल है कि सर आपने हाँ। फर्स्ट टाइम कैमरा पेश कौन से सीरियल से किया और कहाँ से किया, मतलब फर्स्ट टाइम कैमरा पेश? फर्स्ट टाइम मैंने कैमरा फेस किया था, हेमा जी ने, हेमा मालिनी, हेमा जी ने एक सीरियल बनाया था, खुद प्रोड्यूसर भी थी, डायरेक्टर भी थी, डायरेक्ट भी किया था। तो उन्होंने मुझे एक बड़ा, उस वक्त बड़ा ब्रेक था मेरे लिए वो। मैंने उसमें आम्रपाली एक सीरियल, उन्होंने एक सीरीज बनाई थी, उसमें मैंने मेन विलेन का किरदार किया था, चंद्रमौली का। तो वो एक मेरे लिए काफी उस समय का बड़ा ब्रेक था। लेकिन मैं नया नया था, तो मुझे उस समय इतना एहसास नहीं था, और उस समय इतना मीडिया भी नहीं था, तो ये था। लेकिन वो काफी बड़ा मेरे साथ मेरा ब्रेक था वो। फिर उसके बाद तो हेमा जी के साथ एक दो और मैंने किए काम। फिर उनके साथ स्टेज शोज भी किए मैंने काफी, मतलब 15-20 तो किए होंगे। जी जी। तो सर हम जानना चाहेंगे, जब सेकंड मैंने काम किया संजय खान साहब के साथ। तो उनके साथ मैंने जय हनुमान किया था, और जय हनुमान के साथ वरुण देव, वरुण देव, हाँ वरुण देव किया था मैंने। वो मेरे नए नए मतलब बिल्कुल, हाँ तभी बस वो शुरुआत ही हुई थी मेरी इस लाइन में, तो वो किया था मैंने। फिर उसके बाद तो बस मैं एक छोटी सी चीज हम जानना चाहेंगे, बीच में आपको रोकना चाहेंगे सर, क्षमा चाहेंगे, कि जब हेमा जी बना रही थी वो अपनी धारावाहिक आम्रपाली ना सर आपने बताया, तो उसमें पहली बार कैमरा फेस करने का आपको सुअवसर प्राप्त हुआ, तो क्या आपके कुछ स्क्रीन टेस्ट, वॉइस टेस्ट भी लिए गए थे आपके? नहीं, तब भी ये नहीं होता था, तब अच्छा। स्क्रीन टेस्ट ये सब तो बहुत बाद में आया है, तब कुछ नहीं होता। तब तो बस फोटो देख लिया। फिर हेमा जी के बंगले पे मिला मैं, कास्टिंग डायरेक्टर थी मीनाक्षी ठाकुर जी थी शायद, उन्होंने मिलवाया था मुझे। तो बस मिला मैं, तो हेमा जी से मुलाकात, उन्होंने देखा, बातचीत की, तो बस हो गया फाइनल। तभी ऐसा कुछ नहीं होता था, तभी तो बहुत रेयर कहीं होता था ऐसे ऑडिशन वगैरह। अभी तो बहुत आसान है ना, अभी तो जाओ ऑडिशन दो वो सब है। तब तो फोटो लेके घूमना पड़ता था भाई। जी 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 जी, वो दौर अलग था सर, वो दौर अलग था, आज का दौर बिल्कुल अलग है सर। हाँ, तभी जैसे जी टीवी जो था वो नया नया आ ही रहा था, मतलब इस तरह से, तो इतने प्राइवेट चैनल थे नहीं। जी जी। तो सर हम जानना चाहेंगे सर आपसे कि फिर श्री कृष्णा धारावाहिक, जो कि कालजयी धारावाहिक बन गई है, एक लीजेंडरी, एक लीजेंड है आज के समय में, रामानंद सागर जी खुद ही अपने आप में लीजेंड है,
इसके पहले उन्होंने एक बहुत ही इमॉर्टल क्रिएशन जो की थी रामायण को लेकर के, उसने सफलता के सारे पैमाने तोड़ दिए थे, सफलता के पिछले सारे पैमाने ध्वस्त कर दिए थे, विध्वंस कर दिया था। और ऐसा जादू, ऐसा सम्मोहन छाया था भारतीय जनमानस के बीच में कि सड़कें बिल्कुल खाली हो जाया करती जब रामायण चलता था, बिल्कुल खाली। टैक्सी वाले, गाड़ी वाले, सब लोग सब अपने अपने घरों में टीवी के सामने तो मैं एकदम भी बैठे वैसे हुए था। हैं। तब तो मैं भी हरियाणा में रहता था, तो हम भी बहुत देखते थे। हमने तो जी कभी जी सोचा जी। भी नहीं था कि कभी तो उसके एक बाद महान जी आदमी के साथ मुझे काम करने का अवसर मिलेगा, या मैं मुंबई भी जाऊंगा। हाँ, बोलिए। जी जी। तो उसके बाद एक बहुत बड़ा शो उन्होंने बनाने का फिर मन बनाया, एक मतलब श्री कृष्णा, उसमें एच डी बनर्जी को लिया गया और जी अनुराधा जी को लिया, रेशमा जी मोदी जी को लिया गया, संदीप मोहन, सागर सैनी, आप स्वयं और विजय काबिल शिव जी बने हुए थे। तो आपके जीवन का एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट, यू टर्न कह सकते हैं हम, ऐसा ऐसा कह सकते हैं। और बहुत ख्याति दिलाई, 27 साल के बाद भी लोग श्री कृष्णा को देख रहे हैं, यूट्यूब पर आज तिलक पर देख रहे हैं, टीवी धारावाहिक में देख रहे हैं, लेकिन वही ख्याति, वही अध्यात्म, वही भक्ति, वही श्रद्धा, वही प्रेम और वही सौहार्द और पूरा का पूरा भक्तिमय माहौल जब आप नारद जी बन करके आते हैं और कभी कृष्ण के साथ थोड़ी सी हंसी ठिठोली, कभी कुछ गंभीर बातें, तो इतना बड़ा रोल मिला आपको। तो इसके लिए, इसके पीछे की कहानी क्या थी, कैसे मिला ये रोल आपको? यस सर। देखिए, जी दरअसल मैं तभी मतलब सागर आर्ट का ऑफिस हुआ करता था, पापा जी का ऑफिस नटराज स्टूडियो में जी होता था। तो बस एक दिन मैं भी चला गया, तो वहाँ मुझे राजू भाई जो उनके कास्टिंग डायरेक्टर थे वो मिले, तो फोटो वोटो लिया। फिर मैं मोती जी से मिला, उन्होंने मोती सागर से मिलवाया, तो मैं मिला, तो थोड़ी बहुत बातचीत हुई। फिर उसके बाद एक दिन मुझे फोन आया कि भाई आपको, उस वक्त मोबाइल तो टेलीफोन था, फोन आया कि आपको बड़ौदा जाना है, क्योंकि बड़ौदा लक्ष्मी स्टूडियो में इसकी शूटिंग होती थी। तो चले गए हम। तो पहले दिन कुछ भी नहीं हुआ, सेकंड डे तो मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या है, किस रोल के लिए, कुछ भी नहीं पता था। फिर थर्ड डे जो था, मुझे मेकअप के लिए बोला गया कि आप मेकअप में जाइए। मैंने मेकअप किया तो देखा कि नारद का मेकअप हो रहा है, क्योंकि नारद एक ऐसा किरदार है ना कि वो फट से पहचान में आ जाता है जब वो चोटी वगैरह वो सब लगता है। तो मुझे लगा कि हाँ नारद है। तो फिर मेरा ऑडिशन हुआ। ऑडिशन के बाद भी किसी ने कुछ नहीं बोला, पापा जी ने ऑडिशन लिया, शायद आनंद जी थे, आनंद सागर साहब, और तो ऑडिशन लिया। तो फिर उसके बाद मुझे नहीं बोला कि भाई ऐसे है या आप सेलेक्ट हो गए या ऐसा कुछ है। उसके बाद शाम जी की जो था, शाम को मुझे वापस भेज दिया, मैं मुंबई आ गया। उसके बाद 6-7 दिन तक कुछ भी नहीं, मुझे लगा कि नहीं हुआ होगा, ऐसा ही कुछ है। फिर अचानक से एक दिन फोन आता है कि जी आपको बड़ौदा निकलना है और आपको ऐसे ऐसे है किरदार ये करना है। तो मुझे लगा वाह यार ये तो कमाल हो गया, लेकिन एक डर भी था कि यार इतना बड़ा इस तरह का किरदार है तो कैसे करेंगे। लेकिन जब मैं बड़ौदा पहुंचा तो सभी लोग थे, मोती जी थे, आनंद जी थे, पापा जी थे। तो फिर पापा जी ने समझाया कि पुत्र डरने की गल नहीं है ना, ये तो मैं तो पहले ही इतने महान व्यक्तित्व थे वो। तो बस धीरे धीरे बस वो करता गया, तो मुझे मजा आने लगा। टीम भी बड़ी अच्छी थी, जितने भी एक्टर थे, को एक्टर थे, जैसे बनर्जी साहब थे, वो कृष्ण के उसमें किरदार में ऐसे रम जाते थे, संदीप मोहन, और भी जितने भी लोग थे, मतलब जी सब के सब जितने भी थे, जो पांडव थे, कौरव थे, या जितने भी लोग थे, है ना, जी तो सारे के सारे बड़ी हमारी एक अच्छी टीम बन गई। मैं, कुमार हेगड़े, संदीप मोहन, रमन खत्री, गौतम चतुर्वेदी, बहुत सारे मतलब ऐसे थे लोग। महेंद्र भूले, हाँ जी बिल्कुल, महेंद्र दूल्हे साहब। तो मतलब एक अच्छी टीम बन गई और मजा आने लगा। तो मतलब बस फिर तो धीरे धीरे रमता ही चला गया मैं भी उस किरदार में। मुझे मजा आने लगा बेसिकली नारद करने में, मतलब मुझे मजा आने लगा। मैं सच्ची बताऊं तो मतलब वो किरदार मेरे दिल के बहुत करीब है, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो करना। जी 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 अगर माइथो में मुझे कोई किरदार अच्छा लगता है तो वो 2 ही किरदार है, या तो श्री कृष्ण का है या फिर नारद। मतलब मेरे अपने वो है कि मुझे बड़े अच्छे लगते हैं। नारद करना तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। सर मेरा एक छोटा सा सवाल है नारद, जैसे आपने कहा कि मुझे नारद करना बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आपने 4 सीरियल में नारद का किरदार निभाया है,
ब्रह्मा विष्णु महेश और भी सीरीज में आपने नारद का किरदार निभाया है, तो क्या कभी बोरिंग फील नहीं हुआ क्या आपको सर कि यार ये एक ही चरित्र मुझे बार बार मिल रहा है नारद? हाँ, वो हुआ एक टाइम में जाके बाद में भी आए, मुझे और भी ऑफर आए नारद के लिए। फिर मैंने सोचा यार ये तो बिल्कुल नारद होके ही रह जाएंगे। फिर बीच में कई बार होता नहीं है कि कई बार माइथोलॉजी का दौर आता है, फिर सोशल का आता है, तो बस फिर उसके बाद आंखें बना रहे थे पापा जी, तो फिर आंखें में मैं करने लगा, तो फिर थोड़ा सोशल का चस्का पड़ गया, मतलब अच्छा लगने लगा, क्योंकि वो भी बड़ा अच्छा ही कमाल का सीरीज था हमारा और बड़ी हिट सीरीज थी। तो वो किया, फिर साईं बाबा, फिर मेरे ख्याल से कृष्णा और आंखें के टाइम पे ही एक सेकंड पार्ट बनाया था अलिफ लैला का, तो जी। उसमें फिर मैंने दो दो किरदार किए, दो कहानियां की, बड़ी अच्छी अच्छी कहानियां थी, एक जलाल बिलाल और एक जिशान, ऐसे दो कहानियां थी। मेरे ख्याल से 100 एपिसोड थे दोनों के, तो वो भी एक मजेदार था। तो बस इस तरह से फिर तो मुंबई में फिर मैंने स्पेयर ओरिजिन का ज्योति सीरियल किया एनडीटीवी के लिए, जी तो इस तरह से फिर चल पड़ा। फिर स्टार का मैंने किया, दहलीज किया, तू मेरा हीरो किया, कयामत की रात बालाजी का, जी फिर जी के किए मैंने फिर 3-4 शो। भागों वाली जो बड़ा ही अच्छा हो, मतलब काफी पॉपुलर हुआ था वो, और वो किरदार भी बहुत अच्छा था, मैंने रज्जू पांडे किया था उसमें। फिर कलीरे किया, राजा बेटा किया, तो इस तरह से। जी। तो सर मतलब जैसे कि आपने नारद का चरित्र प्ले किया, तो मतलब आपको आपके नाम के मतलब एक छाप सी लग गई है कि आप नारद हो। तो मतलब आपसे भी पहले जो मतलब जो कलाकार थे जीवन जी, जिन्होंने बॉलीवुड फिल्मों में मतलब पौराणिक फिल्मों में 60 से भी अधिक फिल्मों में नारद का चरित्र प्ले किया है, तो मतलब उनके भी एक छाप सी लग गई थी। तो मतलब सर आपने जीवन जी का नारद देखा था क्या इससे पहले, जब आप नारद का आपको चांस मिला नारद करने का? नहीं नहीं, तब नहीं देखा ना, बचपन में तो फिल्में देखते थे ना, पहले तो धार्मिक फिल्में देखते थे, तो जीवन साहब को तो देखा ही था मतलब बचपन में, जी लेकिन तभी करते हुए नहीं किया ऐसा कभी हुआ। वो तो मैंने अपने हिसाब से ही किया था, वो तो मुझे भी नहीं पता कि इतना अच्छा हो गया है, कई बार चीजें हो जाती है ना, जी फिर डायरेक्टर भी अच्छे हो, सब अच्छा हो, तो टीम भी अच्छी हो, तो चीजें अच्छी बन जाती है। और परमात्मा की भी इच्छा होती है, आकाश गंगा पूरी ब्रह्मांड हाँ पूरी नियति यही चाहती है कि आप ही इस किरदार को निभाएं और हमेशा के लिए जीवंत कर दें। तो सब लोगों का कहीं न कहीं एक सहयोग था, एक संतुलन था, और पूरी की पूरी सृष्टि चाहती थी कि एक सामंजस्य स्थापित करके आप ही किरदार को निभाएं और इसको हमेशा के लिए भारतीय जनमानस के बीच में इसे अजर अमर कालजयी कर दें, और आपने इसे बखूबी करके दिखाया। जी हम एक छोटी सी चीज आपसे जानना चाहेंगे कि जब आप तंबूरे को लेकर के हाथ में नारायण 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 बोलते थे, तो किस प्रकार की अनुभूति या कैसा एहसास होता था आपको? नहीं नहीं, बड़ी अच्छी अनुभूति होती थी मुझे तो। मैं तो कई बार जी सोचता हूँ कि मैंने तो प्रभु का, ईश्वर का इतना नाम लिया हुआ है, नारायण नारायण, और मुझे अच्छा लगता था, मतलब नारायण नारायण बोलना भी, मतलब जी आई जी फील वेरी नाइस, अच्छा लगता जी था। जी जी जी। तो हम आपसे तो जानना चाहेंगे वो एक छोटा सा अच्छा, सवाल। दरअसल उस किरदार में, नारद के किरदार में रंग बहुत है ना, जी जी, मजेदार डिफरेंट किरदार है ना, और डिफरेंट। मजेदार है और इंटेलिजेंट है, बहुत सारी चीजों में कमाल है वो नारद। तो नारद के बिना तो सृष्टि चल ही नहीं सकती है ना, जी क्योंकि जी, वो अगर नहीं करेगी तो तीनों लोगों में बहुत सारी भ्रमण करते चीजें ठीक रहते हैं। खड़ी हो जाती थी। हाँ, जी तो वही जी, है, तो वो तो है, तीनों वो लोकों में किरदार। भ्रमण करते रहते हैं, स्वर्ग लोक, धरती लोक, पाताल लोक, और तीनों जगह की हाँ खबरें जो है जाकर के भगवान को, कभी ब्रह्मदेव को यानी अपने पिता को, भगवान विष्णु जो उनके आराध्य हैं, उनके इष्ट हैं हाँ उनको, या फिर भगवान शिव को जाकर के बताते रहते हैं कि उस समय इस मीडिया का धरती पर ये चल रहा जी है। जी। उस समय मीडिया का काम नारद जी ने ही किया था। हाँ क्या कहता? उस समय नारद जी मीडिया का काम नारद जी ने ही किया था उस समय। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, ये कह सकते हो कि सबसे यस पहले जो थे वो जर्नलिस्ट जो थे वो नारद जी ही थे, ये नारद तो जी। जी, बात है। रिपोर्टर वही हुआ करते थे। हाँ, पूरे रिपोर्टर वही थे, तो वो तो जी है, जी। क्योंकि सर, अगर वो नहीं करते तो फिर पूरा, किरदार को आपने बहुत सारी निभाया। चीजें ऐसी होती है ना, जो आम चीजों को, जो तारतम्य बनता है एक दूसरे से, जो जी सूत्र जी बनते जी हैं है ना एक दूसरे को, कहानी को आगे बढ़ाने के, वो जी, नहीं बनते ना, फिर तो बहुत सारी बिल्कुल चीजें आपने सही मायता कहा कि- यहाँ जी आगे अधूरी जी रह जी जाती।
जी, एक तारतम्य भी बिठा सकते हैं और नारद जी ने वो तारतम्य काफ़ी अच्छे से बिठाया, तादात्म्य काफ़ी अच्छे से स्थापित किया, तालमेल बिठाया, सामंजस्य स्थापित किया और हर जगह की खबरें भगवान विष्णु को, भगवान शिव को, ब्रह्मदेव को जाके बताई। हाँ 14 भुवन में, तीनों लोकों में क्या चल रहा है, पक-पक की, एक-एक सेकंड की, क्षण-क्षण की खबर उनको रहती थी। एक तो इतने सिद्ध तपस्वी, इन्होंने तपश्चर्या करके बहुत सिद्ध लोगों को अर्जित कर लिया था और भगवान विष्णु के चरण कमलों में अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित कर दिया था। इतनी श्रद्धा, इतनी भक्ति, इतना प्रेम था उनके भीतर में और जीवन में संतुलन भी बहुत था। कभी कभी एक आध बार कुछ घटनाएं घट गई कि जब जीवन में थोड़ा सा अभिमान आ गया, मगरूरियत आ गई, थोड़ा सा घमंड आ गया, तो भगवान विष्णु के परम भक्त होने के नाते ये भगवान विष्णु का दायित्व था, तो भगवान विष्णु ने अपनी माया रच करके उनको इस अभिमान का उनका खंडन भी किया, चूर भी किया और पुनः अपने चरण कमलों की तक उनको आकर्षित भी किया कि तुम्हारा स्थान ये है, ना कि वो, कि तुम घमंड करो, हाँ तुम अभिमान करो। तो समय समय पर हाँ उनके अभिमान को दूर भी किया उन्होंने, भगवान हाँ विष्णु ने। तो आप हाँ अभिमान थोड़ा ना, जब नारद जी को प्रेम होता है तो वो बोलते कि मुझे आप जैसा है ना सुंदर जी हरि मुख दे दो, तो वो बंदर का लगा देते हैं और फिर वो देखते हैं, समझते हैं स्वयंवर में, और फिर वो क्रोधित होके विष्णु जी को श्राप देते हैं कि जिस वानर पर आप आज इसकी हंसी उड़ाई जा रही है वही आपकी, जब आप जन्म लोगे राम के रूप में तो वही जी आपकी मदद करेंगे, वही आपकी सहायता करेंगे। तो हनुमान जी के और रूप में फिर जी, ये भी बहुत ही कथा प्रचलित है और एक कथा और भी बहुत प्रचलित है सर, जिसमें कि नारद जी भगवान विष्णु के साथ भ्रमण करने निकलते हैं, भ्रमण के लिए जाते हैं और वहां जाने के बाद वो कहते हैं कि भगवान विष्णु कहते हैं नारद जी को कि मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है, तो नारद मैं इसी वृक्ष के नीचे आराम करता हूँ, थोड़ा सा सुस्ता लेता हूँ, तुम जाओ थोड़ा सा जल ले आओ। नारद जाते हैं जल लाने के लिए, थोड़ा सा शीतल नीर को लाने के लिए। सामने एक नदी दिखाई पड़ती है और वहां पर जाके देखते हैं कि बहुत ही सुंदर कन्या है। नारद जी देखते हैं और मोहित हो जाते हैं और मोहित होने के पश्चात नारद जी उस कन्या के पास जाते हैं, उनसे विवाह करने के लिए, पानी ग्रहण करने के लिए आग्रह करते हैं। वो कहती है कि अगर आपको मुझसे विवाह करना है तो आपको मेरे पिता से बातचीत करनी होगी। नारद जी उनके पिता के पास उनकी कुटिया में जाते हैं और पिता कहते हैं कि मैं आपकी पुत्री से विवाह करना चाहता हूँ। वो सहज तैयार हो जाते हैं और इस प्रकार नारद जी का जो है उस मतलब उस स्त्री से, उस लड़की से विवाह हो जाता है। फिर कुछ सालों के बाद उनकी गृहस्थी बस जाती है, बच्चे हो जाते हैं, घर परिवार चलने लगता है, कन्या के पिता की ही जमीन को वो जोतने लगते हैं। फिर एक दिन गांव में बहुत जोरों की बाढ़ आ जाती है, फ्लड, इनंडेशन आ जाता है और बाढ़ की रफ्तार इतनी तीव्र होती है कि सब कुछ बहने लगता है, छत विछत होने लगता है, लगता है कि सब कुछ काल के गाल में समा जाएगा, ऐसा जल प्रलय आया हुआ था। तो पहला बच्चा डूबता है, दूसरा बच्चा डूबता है, किसी को नारद जी बचा पाने में बहुत ही असक्षम, असमर्थ हो जाते हैं, महसूस करते हैं। तीसरा बच्चा डूबता है, फिर पत्नी भी डूब जाती है, नारद जी विलाप कर रहे हैं, रो रहे हैं, फिर उनके ससुर भी डूब जाते हैं और अंत में जब सब कुछ खत्म हो जाता है, जलमग्न हो जाता है, तो नारद जी को होश आता है, अरे मैं किस काम के लिए निकला था, मैं तो भगवान विष्णु ने मुझे दायित्व दिया था कि तुम मेरे लिए जल लेकर के आओ, मैं जल लेने के लिए निकला था और सब कुछ बह गया, जिंदगी बस गई, गृहस्थी बस गई, बच्चे हो गए, फिर बच्चे डूब गए, पत्नी डूब गए, सब डूब खत्म हो गया। तो फिर इनको लगता है क्या विष्णु मेरी अभी प्रतीक्षा कर रहे होंगे, तो ये थोड़ा सा पानी लेकर के वहां गए तो देखते हैं भगवान विष्णु अभी प्रतीक्षा कर रहे हैं। तब इन्होंने कहा कि प्रभु आप अभी प्रतीक्षा करें, इतना विलंब हो गया। तो भगवान विष्णु बोलते हैं कि विलंब अभी हुआ कहाँ, तुम तो अभी गए ही थे और तुम तुरंत आ ही गए। तो बोला कि ये सब क्या था, बोला ये मेरी ही माया थी जी जो तुम्हें प्रभावित कर दी थी, क्योंकि तुमने मुझे कहा था कि तुमने काम को जीत लिया, तुमने काम को विजय कर लिया है, तो ये सब मेरी ही माया थी। जी। जी 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 तो ऐसे बहुत सारी हाँ चीजें तो नाराज जी बड़ा से जुड़ी प्रसंग है। हाँ जी जी, उसके बाद अलिफ लैला जब शुरू हुआ, ये हुई। मेरे जी ख्याल से सब टीवी का पहला शो जी था, तो जी जी उस पे ही आया था। तो पहली कहानी मैंने की, भूति जी ने मुझे बोला, आनंद जी ने कि ये कहानी करनी है। बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो करने में बड़ा अच्छा लगा। और जी वहाँ अच्छा तभी मुझे एहसास नहीं, वहाँ भी एहसास होता है कि जब आप किसी भी कहानी में या सिनेमा में जी या जब आप मेन किरदार करते हो ना, तो वो किरदार और कैरेक्टर किरदार करने में बहुत फर्क होता है, क्योंकि पूरी कहानी जो है वो मेन किरदार के आसपास ही घूमती है, तो उसका एक अलग ही फ्लेवर होता है। वो किसी भी व्यक्ति में जो थोड़ा भी गुणी है, मतलब अपने अभिनय के क्षेत्र में, तो वो उसके लिए बड़ा सहज हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। फिर उसके बाद मैंने सेकंड कहानी की उनकी, जलाल बिलाल, दो भाइयों की कहानी थी।
तो जी उसमें भी बहुत मजा आया उसमें। कभी वो हरा जिन, लाल जिन, ये जिन, कभी कारपेट पे उड़ रहे हैं, तलवारबाजी। वो बहुत मतलब पूरा जब हम जब बनता था तब इतना वो नहीं होता। तब एक एक्साइटमेंट होती थी, पुरानी ड्रेसेस ये वो सब पूरा। लेकिन जब वो टेलीकास्ट होता था और वो फिर उसमें वो सब जोड़ दिया जाता था, है ना, जादुई रूप, तो तब बड़ा मजा आता था उसको देखने में। क्योंकि तब तो वो तो ऐसा सर लगता था, अली वाह फैला क्या बात है। और वो तभी उतना हो सकता है हमें नहीं लगा हो, लेकिन अब हम देखते हैं ना उन चीजों को, तो अब मैं जैसे देखता हूँ तो मुझे लगता है कि हाँ यार, ये बड़ा बहुत अच्छा बना था। तो सर अली फैला की शूटिंग कहाँ होती थी, किस जगह पे होती थी? अलिफ लैला की भी वहीं होती थी, बड़ौदा में ही, लक्ष्मी स्टूडियो में ही। वहीं पे सेट थे, 3-4 सेट थे, फिर वहीं पे जंगल होता था तो फॉरेस्ट के लिए कर देते थे, या कभी कभी कुछ खास सीन के लिए बाहर भी चले जाते थे, आसपास के अच्छा गांव में या कहीं इंटीरियर में चले गए, तो हाँ इस तरह की शूटिंग की तो वहाँ होती तो। और वहाँ का तो माहौल भी बहुत ही शानदार था, बड़ा मजा आता था उस जमाने में। अब ऐसा लगता है यार वो क्या बात थी, क्या मजे आते थे, तो अच्छा लगता था पूरा ना। अभी तो बॉम्बे में तो फिर ये है ना कि यहाँ गए शूटिंग की, सेट पे घर आ गए, वहां तो फिर वहीं रहते थे, तो बड़ा एक अच्छा पारिवारिक सा माहौल बन गया था। जी जी। तो सर जैसे कि कौशल भाई, एक छोटा सा सवाल है मेरा। कौशल भाई, छोटा सा सवाल है मेरा यस। कि सर आपसे मेरा एक छोटा सा सवाल है आपसे कि जैसे कि अली फैला की शूटिंग किया करते थे, तो इसके पहले भी बहुत सारी फिल्में जो कि मतलब उन इस्लामिक कहानियों पर बनी हुई थी, जो कि फिक्शनल ही रही होंगी, जैसे कि अजूबा। अली फैला तो हम्म। खैर सच्चाई है, सहस्त्र रजनी या अरेबियन नाइट्स की कहानियां वहाँ की लोक संस्कृति, अरब की लोक संस्कृति का एक हिस्सा है। तो जैसे अजूबा फिल्म वगैरह बनी हुई थी, तो उसकी शूटिंग अफगानिस्तान वगैरह में हुई थी। तो कभी भी आपके डायरेक्टर को, मतलब रामानंद सागर जी को या मोती सागर जी को, कभी लगा कि मतलब अली फैला इतना बड़ा शो, मेगा शो बना रहे हैं पूरी अरब की संस्कृति पर? तो आपने बताया कि मतलब वो शूटिंग आप लोग बड़ोदरा में कर रहे थे, और कभी कभी अगर आप लोगों को जंगल की शूटिंग या कुछ बाहर की शूटिंग करनी होती थी, तो आप लोग नदी वगैरह या फिर इंटीरियर में चले जाया करते, रिमोट एरिया में चले जाया करते थे। तो कभी ऐसा डायरेक्टर या कास्टिंग डायरेक्टर को, कैमरामैन को, एक्टर्स को लगा कि मतलब आउटडोर, मतलब आउट ऑफ कंट्री, अब्रॉड भी शूटिंग करना आवश्यक था? नहीं तभी मतलब सीरियल का तो इतना बजट ही नहीं होता ना तभी, जी जी तो ऐसा तो सीरियल का उतना बजट नहीं होता था, तो वो तो नहीं था उस तरह का तो। लेकिन हाँ, जी। मतलब वो कंप्रोमाइज नहीं करते थे सागर्स वाले, तो वो उस जमाने में बड़ा अच्छा करते थे। एक स्टूडियो में तो उन्होंने पूरा डेजर्ट वो बनाया था, बहुत सारी मिट्टी राजस्थान से ट्रकों में मंगवा के आनंद जी ने और मोती जी ने, और पूरा का पूरा एक पूरा स्टूडियो जो था उसमें पूरा डेजर्ट ही, मतलब मिट्टी मिट्टी थी, पूरा डेजर्ट का फीलिंग था कि डेजर्ट में जैसे पता नहीं अरबियन नाइट्स है जैसे, तो जी वो जी। पूरा, हाँ वो पूरा फीलिंग मिलता था हमें वो काम करने में भी। तो वहाँ मतलब वो उस तरह से कोई कंप्रोमाइज नहीं था मतलब शूटिंग में। हाँ अब्रॉड का तो वो तो सीरियल के लिए तो बड़ा मुश्किल होता है, वो तो आज के दौर में भी बड़ा मुश्किल हो जाता है ना, अगर चैनल बहुत सारे पैसे दे या हिट हो तो बात होती है, नहीं तो नहीं होता। क्योंकि हम एक चीज जरूर हमने गौर किया, मैंने भी गौर किया, कौशल ने भी गौर किया, और लाखों करोड़ों लोगों ने जो आपको देखा अलिफ लैला में, और भी जो कहानियां देखी, उसमें एक चीज बड़ा ही परफेक्शन के साथ मोती सागर जी ने, रामानंद सागर जी ने दिखाया कि भले सर वो मतलब अब्रॉड में शूटिंग ना हो, लेकिन आप लोग की जो पूरी स्टूडियो की जो पूरी सेटअप हुआ करती थी, जो लोकेशंस आप लोग तय करते थे, या फिर जो आपके सेटअप डायरेक्टर या आर्ट डायरेक्टर हुआ करते थे, उन्होंने इतनी बखूबी से एक एक दृश्य को फिल्माया है कि लगता है कि हाँ बिल्कुल हम लोग अरब संस्कृति में चले गए, हम लोग अरब हाँ, जगत में ये पहुंच गए। बेसिकली जी। हमारे आर्ट डायरेक्टर जो हैं वो मुकेश कलोला थे, है ना, उधर ही। हम्म, तो वो मुकेश भाई इतने परफेक्ट थे, इतनी सारी, चाहे वो ड्रेसेज हो, चाहे वो सेट हो, चाहे वो प्रॉपर्टीज हो, कोई भी प्रॉपर्टीज हो, वो इतनी परफेक्ट होती थी कि जब आप सेट पे जब आप घुसते थे तो ऐसा लगता था कि अरे हम तो बहुत हजारों साल पुरानी जगह पे आ गए हैं। और वो पूरा का पूरा जो है ना, वो बहुत मेहनत और बहुत इंटेलिजेंटली काम करते थे मुकेश भाई, तो उन्होंने इस मामले में तो वो कमाल थे। तो वो पूरा का पूरा जब हम सेट पे जाते थे तो वो जैसे ही घुस जाते थे तो ऐसा लगता था कि हम उसी हीरा में पहुंच गए हैं, उसी वक्त में
हमने बहुत काम किया है साथ में, श्री कृष्णा में और भी बाकी सीरियल्स में। और अभी भी मैं उनके साथ बीच बीच में वो करते रहते तो उनके साथ काम करता रहता हूँ। और बेसिकली हम रूम भी जो था लक्ष्मी स्टूडियो में, रूम भी हम दोनों शेयर करते थे। क्या बात है। हाँ, और वो पूरा शूटिंग के बाद जो है मैं, गौतम, शिवम या और भी बाकी जो थे, है ना, स्वाति या और भी जितने भी एक्टर एक्ट्रेसेस थे, तो स्क्रबल बहुत खेलते थे। गौतम स्क्रबल लेके आता था बॉम्बे से, और हम बस वो पूरा, फिर उसके बाद उसी में झगड़े, ये वो, खा पिया, तो बहुत मस्ती करते थे। गौतम जी बहुत ही अच्छे इंसान आपकी तरह सर, बहुत अच्छे इंसान। हम सर से एक सीरियल के बारे में बात करना चाहते हैं। एक सीरियल के बारे में बात करना चाहते हैं जो सर ने पहले भी उसका जिक्र किया है, जय हनुमान, संजय खान कृत जय हनुमान। हाँ। तो सर उसमें आपने वरुण देव का जो कैरेक्टर प्ले किया है, तो मतलब सर संजय खान जी के साथ आपकी कैसी ट्यूनिंग थी, जो कि इतना बड़ा शो भी पहले वो कर चुके थे, टीपू सुल्तान। तो मतलब उन्होंने जैसे जय हनुमान बनाया और आपको वरुण देव का कैरेक्टर दिया, तो मतलब आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा संजय खान जी के साथ? नहीं, बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा आता था वहां काम करने में। वो भी बहुत परफेक्ट डायरेक्टर थे, वो खुद उस वक्त तो खुद डायरेक्ट करते थे, स्टार्टिंग उन्होंने की थी, और वो कमाल थे वो तो, मतलब बहुत मजा आया वहां पे। जय हनुमान भी एक काल जी सीरियल बन गया था उस समय, और काफी पॉपुलर हुआ था। तो वरुण देव तो मतलब करने में मजा आया। वहां भी एक अच्छी टीम बन गई थी हम देवताओं की, जितने देवता थे हम, वरुण देव और वायुदेव, पवन देव और सूर्य देव, इंद्र देव जितने थे, और हम ऑलमोस्ट 2 हमारे रूम थे पास पास में, तो वो अच्छा था, मतलब वहां पे बढ़िया रहा वो भी एक्सपीरियंस। जी। तो एक लेजेंडरी डायरेक्टर को के साथ आप काम कर रहे थे, रामानंद सागर जी के साथ, पापा जी के साथ, और फिर आपको तुरंत दूसरा मौका मिला संजय खान, कौशल भाई ना, संजय खान जी, जो ऑलरेडी अभी कौशल भाई ने हमें बताया कि वो टीपू सुल्तान कर चुके थे।